Hello everyone. So today let's talk about determiners. Okay? तो determiners एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास में काफी इम्पोर्टेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनर्स. तो इस पूरे पीपीटी का या फिर पूरे जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद आप लोग क्या क्या समझेंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैटेगराइज कर पाएंगे डिफरेंट टाइप्स के डिटर्मिनेशन क्या होते हैं जो इंग्लिश सेंटेंस में यूज होते हैं, एंड ऑल्सो कैसे डिटर्मिनर्स को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स है क्या? डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को इंट्रोड्यूस करती है और उसकी स्पेसिफिसिटी, क्वांटिटी, पोजीशन इन सब के बारे में बताती है. ठीक है. अब डिटर्मिनर ये भी क्लैरिफाई कर देती है कि कितने कितने हाउ मेनी ऑफ देम देयर आर टू whom दे बिलोंग. तो अगर हम बात करें, देर आर 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. ओके, so there are 7 types of determiner. Let's start with the first one. The first determiner is the article. ओके, आर्टिकल के बारे में बात करेंगे. आर्टिकल एक ऐसा डिटर्मिनर है जो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आता है और स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक को बताता है. तो हमें पता है कि आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं, ए, एंड द. जो डेफिनेट आर्टिकल है वो है द और इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन. ठीक है. तो जो आर्टिकल है वो नाउन से पहले भी आ सकता है. ठीक है. और वो कैसे मॉडिफाई कर सकता है एडजेक्टिव्स को, इसके बारे में जानते हैं. ठीक है. अब पहला जो एग्जांपल है वो है द नोवेल दैट वी आर स्टडीइंग इन क्लास हैज अ वेरी सरप्राइजिंग एंडिंग. वो जो नोवेल हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक नोवेल के बारे में बता रहे हैं, तो द लगता है. अ वेरी सरप्राइजिंग एंडिंग, अ और एन दोनों का ही मतलब जो है वन है, क्वांटिटी वन होती है, तो यहाँ पर आएगा ए. अ डिसीजन वाज मेड टू पोस्टपोन द इवेंट ड्यू टू बैड वेदर. ठीक है. तो मेनली आपको ये चीज ध्यान में रखता है, जो वोवल्स है ए ई आई ओ, उसके सामने जो है एन लगेगा और नहीं तो ए लगेगा. और इसमें एक और चीजें याद रखनी है आपको, जो है साउंड. साउंड का भी इक्वली ध्यान रखना है आपको. ठीक है. जैसे कि आपकी स्वर जो होते हैं हिंदी में आ ई, उन सबके सामने एक इजी जो टेक्निक वो ये है कि वैसे वर्ड्स या फिर साउंड्स जहां पर आते हैं आप एन लगाएंगे, नहीं तो ए लगाएंगे. नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब है? दिस, दैट, दीज, दोज, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक नाउन में. ठीक है. तो जो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं उनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. ठीक है. वो नाउन के पहले दिखते हैं बेसिकली आपको. जैसे कि दिस डॉक्यूमेंट्री, ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. दैट एक्सपेरिमेंट, वो जो एक्सपेरिमेंट है जो लैब में हमने कंडक्ट किया था, हैड सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है. ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेट डिटर्मिनर जो है वो क्या होता है? ये किसी जो है रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली रादर देन कलेक्टिवली. इंडिविजुअल ग्रुप को रेफर करने के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर जो है यूज किया जाता है और उसको एम्फसाइज करने में ये काफी हेल्पफुल होता है. जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर. ईच टेबल इन द कैफेटेरिया हैज अ नैपकिन डिस्पेंसर ऑन इट. हर एक टेबल जो कैफेटेरिया में है उसके ऊपर नैपकिन डिस्पेंसर रखा हुआ है. यू कैन चूज ईदर द ब्लू शर्ट और द रेड वन. या तो आप ब्लू शर्ट चीज जो है चूज कर सकते हैं या फिर रेड वन. ठीक है. सो जो है आपको इंडिविजुअल जो ग्रुप है उसके बारे में रेफर करने के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर यूज होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव का मतलब ही आपको पता होना चाहिए. जहां पर इंटरोगेशन का क्या मतलब होता है? जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, हुज, व्हाट, व्हिच, ये जो है आपका इंटरोगेटिव हो गया. विच ऑफ द बुक्स असाइन दिस सेमेस्टर डिड यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग. कौन सा बुक है इस सेमेस्टर में असाइन था जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा. Whose turn is it to present the findings of the research project today? किसका टर्न है रिसर्च प्रोजेक्ट जो है फाइंड करने का आज का.
Okay, so I hope you understood four different types of determiners. So rest of the thing we'll do in part 2 of this video. So revise all the determiners which I've done with you, be it interrogative, be it distributive, be it demonstrative, be it article. Okay, so revise all the four determiners. We'll end the session in the next class with all the determiners in at one place. Okay, so have a great day and enjoy. Take care, and do not forget to subscribe the channel.